राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं घर की 5 चीज़ें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज़ें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीज़ें दूसरों को देती है, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर कभी नहीं होती, अर्थात माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। मित्रों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माता लक्ष्मी उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो चलिए बिना देर किए आज आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्यारे मित्रों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायानम नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री थी। वह स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य और धर्म का पालन करने में सदैव तत्पर और गृह कार्यों में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति का नाम संजय था। संजय एक व्यापारी था। उसकी अनाज की दुकान थी। वह बाजार में लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से अत्यधिक प्रेम किया करती थी। वह अपने पति को परमेश्वर मान करके उसकी सेवा करती थी। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके तुलसी जी को जल देती और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया था। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें किया करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहने लगते थे, ये तो साक्षात माता लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी भी अपने हाथों को पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दिए बगैर कभी नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह उससे भरपेट भोजन करा कर ही भेजती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए याचक भी अत्यंत प्रसन्न होकर और उसे आशीर्वाद देकर लौटते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता किया करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती थी तो वे बिना विचार किए सुकन्या के पास जाते थे और सुकन्या उनको उनकी आवश्यकता अनुसार सभी वस्तुएं दे दिया करती थी, जिस कारण से सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, यह सुकन्या तो साक्षात देवी है। माता अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। जब लोग सुकन्या की प्रशंसा करते थे वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें करते थे, लेकिन लोगों की बातों को सुनकर भी सुकन्या को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं हुआ। वह उन लोगों को आदर और सम्मान से ही रखा करती थी और सबके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार किया करती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती हैं और सुकन्या उनका आदर सत्कार करती है। सुकन्या उनका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उनसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम हमारे घर में आई हो? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है, सुकन्या बहन, आज मेरे घर पे बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास से रोटी बनाने वाला चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ।
यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा बर्तन जल्दी ही लौटा दूंगी। तब सुकन्या कहती है, बहन इसमें क्या बड़ी बात है, अब मुझे भी चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं अपना भोजन बना चुकी हूँ। इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं तुम्हें अभी ला करके देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन करा करके तुम्हारा चकला बेलन जल्द ही लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, बहन चिंता की कोई बात नहीं है, जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला बेलन और तवा लेकर के चली जाती है। अब कुछ समय बाद एक और अन्य स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज मुझसे क्या काम है, संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास में झाड़ू मांगने आई हूँ। यदि तुम मुझे अपनी झाड़ू दे दो तो कोई समस्या ना हो। कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें तुम्हारी झाड़ू लौटा दूंगी। अब सुकन्या बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो चाहिए, इसमें क्या समस्या हो सकती है, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें अपने घर की झाड़ू ला करके देती हूँ। इतना कह करके सुकन्या घर के अंदर चली जाती है और झाड़ू ला करके उस पड़ोसन को दे देती है। वह स्त्री सुकन्या के घर की झाड़ू ले जा करके चली जाती है और कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री सुकन्या के घर पे आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या उससे कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ तुम्हें, जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर के कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम तो बड़ी दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सुकन्या कहती है, हे बहन, निसंकोच करो और तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं तुमसे मना नहीं करूँगी और तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ, मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है और मैं अपनी बेटी को क्या पहनाऊँ, उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं हैं, इसीलिए कृपया करके आप मुझे अपने थोड़े से गहने और वस्त्र दे दीजिए। मैं केवल एक दिन के लिए ही लेके जाऊंगी, जब लड़के वाले देख करके चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने और तुम्हारे वस्त्र तुम्हें वापस कर दूंगी। उस पड़ोसन की बात को सुनकर सुकन्या कहती है, बहन, बस इतनी सी ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और जेवर ला के देती हूँ और एक सुंदर सी साड़ी भी ला के दूंगी, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या घर के अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है, अब उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर के चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक अन्य पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बहुत प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ, मैं तुम्हारी
किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर के कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। अब वह पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम तो बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। मैं तुम्हारे पास दूध मांगने आई थी, इसीलिए अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो तुम्हारी बड़ी कृपा होती। अब सुकन्या कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं तुम्हें दूध देती हूँ। सुकन्या रसोई में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है और प्रसन्न होकर घर के काम में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर लौट आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पत्नी पत्नी आराम से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं। उन्हें एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है। कोई उनके घर पर आता है और सुकन्या के पति से कहता है, भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है सारा माल किसी ने लूट लिया। वह देखता है कि उसकी दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर के घर लौट आता है और सुकन्या को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर के सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, स्वामी, आप चिंता मत करिए, हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है तो तिजोरी पूरी तरह से खाली हो जाती है। उसके घर के अंदर का सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता आखिर ये सब कैसे हो गया। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या, सच सच बताओ, हमारे घर में रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया। अब सुकन्या कहती है, हे स्वामी, मैं तो सारा दिन घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया करके आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुला करके भोजन कराती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। ये सब काम उन्हीं में से ही किसी ने किया होगा, उन्हीं में से ही कोई हमारे घर का सारा पैसा चुरा कर ले गया होगा। क्रोध में आकर के सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर में बुलाती हो और घर की सभी चीज़ें बिना सोचे समझे दे देती हो और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती हो। उन्हीं में से ही किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है और घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर भी सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने अभी कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए थे, मैं उससे वे गहने वापस लेकर आती हूँ। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पे जाती है तो देखती है उसके घर पे कोई नहीं होता। वह स्त्री घर छोड़ करके सुकन्या के गहने लेकर भाग गई होती हैं। सुकन्या निराश होकर घर लौटती है और सारी बातें अपने पति को बता देती है। सुकन्या की बातें सुनकर उसका पति बहुत क्रोधित हो जाता है और सुकन्या को भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, हे सुकन्या, तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे कारण ही सारा धन और वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, तुम इसी क्षण इस घर को छोड़ करके चली जाओ। सुकन्या कहती है, हे नाथ, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। अब
सुकन्या का पति कहता है, तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकती हो। तुम्हारे कारण ही मैं बर्बाद हो चुका हूँ, और अगर इस घर में रहोगी तो बचा कुछा सब नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति के हाथ जोड़ करके विनती करती है, हे स्वामी, ऐसा मत कहिए, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। मुझ दासी को अपने घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मार करके निकाल देता है और कहता है, अब तुम इस घर से चली जाओ और लौट करके कभी भी मत आना। चाहे किसी नदी में कूद करके अपनी जान दे दो, लेकिन अब तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर के रोते हुए अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या लक्ष्मी माता के मंदिर जाती है और माता लक्ष्मी से प्रणाम करती हुई कहती है, हे माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है। माँ लक्ष्मी, मैं तो आपकी नित्य पूजा करती हूँ, फिर भी आपने मेरे घर में ऐसा क्या किया जो मुझे अपना ही घर छोड़ना पड़ा। कृपया करके माँ मुझे बताओ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई हो। फिर सुकन्या वहीं माता लक्ष्मी के पास बैठ करके रोने लगती है और कहती है, यदि मेरे पति ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं जीवित रह करके क्या करूँगी। यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोच करके सुकन्या अपने प्राणों के देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करो। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राण दे दूंगी। इतना कह करके सुकन्या नदी में कूदने वाली ही थी कि साक्षात माता लक्ष्मी उस नदी पर प्रकट हो जाती हैं और माता लक्ष्मी सुकन्या से कहती हैं, रुक जाओ पुत्री। सुकन्या, तुम क्या कर रही हो। तब सुकन्या आंखें खोल करके देखती है तो साक्षात माता लक्ष्मी उसके सामने खड़ी होती हैं। माता लक्ष्मी के दर्शन करके सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बार बार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ी अपराधिन हूँ। मैं आज बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण लेने नहीं चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ, मैं विवश थी, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया और स्त्री को अपने पति का घर छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती थी, इसी कारण आज मैं अपने प्राण देने जा रही थी। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी भूल के कारण ही हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया है जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को देती है उनके घर पे मैं कभी भी वास नहीं करती हूँ। उन वस्तुओं के साथ में ही उनका घर छोड़ कर के चली जाती हूँ। सुकन्या कहती है, हे माँ, वह चीज़ें ऐसी कौन सी हैं, वह कौन सी वस्तु हैं, कृपया करके मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तुएं का दान किया है जिस कारण से आपने मेरे घर को त्याग दिया। अब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो कभी भी किसी स्त्री को किसी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़ करके चली जाती हूँ। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, सबसे पहली वस्तु है चकला और बेलन और तवा। कभी भी किसी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता
सदैव बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो जाती हैं और फिर इनका उपयोग करना शुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सुकन्या, तुमने अपनी रसोई का चकला बेलन और तवा अपने पड़ोसन को दे करके सबसे बड़ी भूल की थी। प्यारे मित्रों, अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, अब दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने दूसरी वस्तु अपने पड़ोसन को दी थी, वह थी झाड़ू। जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया। मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से ही घर की स्वच्छता होती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान रखना सुकन्या, घर में झाड़ू को हमेशा सिपा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्तियों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर से नहीं मारना चाहिए और इसको कभी भी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी वस्तुओं के बारे में सुनो। एक स्त्री को कभी भी दूसरी स्त्री को जो नहीं देनी चाहिए, वह वस्तु है एक आभूषण। एक आभूषण स्त्री की ऐसी वस्तु है कि स्त्री को अपने आभूषण कभी किसी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी किसी अन्य स्त्री को पहनने को नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्री को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ, जो कभी भी किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद से अपने घर से नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना। किंतु सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कभी भी शाम के समय नहीं देना चाहिए। तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ फल का काल आता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग में नहीं देनी चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो। अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित तो पहले ही कर लिया था, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैंने तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव, धन संपत्ति सब लौटा दी है। इतना कह करके माता लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर सुकन्या भी माता लक्ष्मी को धन्यवाद करती हैं और उस स्थान से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। वह सुकन्या के पास आकर के उससे अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है और कहता है, हे प्रिय, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है, तुम्हारा कितना अपमान किया है। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माता लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लुटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए सभी ने क्षमा मांगी है। यह सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में अपने घर लौट जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि
और तरक्की होने लगती है। उसके बाद से सुकन्या अपने घर की इन चीज़ों को कभी किसी दूसरे को नहीं देती। प्यारे मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। मित्रों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।